सिद्धांत सिद्धांत आवाज आ रही है मेरी? हेलो यस सर, आ रही आवाज। Okay, so just I am sharing. Just wait. So, if you can see, we are having some design issues regarding that. That is dialog control. That basically a session layer. In this particular dialog control, dialog exchange mechanism, this can either be full or half duplex. Clear? And then the managing tokens, that which might occur while performing the operations. These are to the communication or the application system in a network trying to perform some critical operations, and system layer which prevents collisions might occur in distance here that kind. सर काफी अटक अटक के आ रही है। It might be due to the network issue. Okay. अभी अभी आ रही है आवाज? Yes sir, now. So these are some okay. So synchronization basically belongs to the checkpoint between the transmission from the sender and to the receiver. It basically ये ऐड किया जाता है कि बीच बीच में उसको चेक करने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसको चेक करने के लिए आप सिंक्रोनाइजेशन बेसिकली चेक पॉइंट्स आप बीच बीच में यूज कर सकते हैं मिडवे में. क्लियर? So the session layer basically permit process to add these checkpoints. For example, suppose a file of 400 pages is being sent over a network, then it is highly beneficial to send up a checkpoint after every 50 pages, so that the next 50 pages are sent only when the previous pages are received and acknowledged. Clear? कहने का मतलब क्या है, 100 पेज का आप पीडीएफ ट्रांसफर कर रहे हैं तो 100 पेज को 50-50 पेज में पहले डिवाइड कर लीजिए. तो पहले जो 50 पेज आपने भेजा है उसका एक्नॉलेजमेंट जब आपको मिल जाए तब आप रेस्ट 50 पेज भेजिए उसके बाद. क्लियर? जिससे क्या हो कि दोनों सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए और कोई भी कहीं से भी कोई बिट या इंफॉर्मेशन लॉस ना हो. ठीक है? तो कंप्लीट आवर लेंथ ऑफ द पैकेट विल आल्सो ट्रांसमिटेड विदाउट एनी लॉस. क्लियर? सो ये इसीलिए हाफ ऑफ पैकेट्स को आप ट्रांसमिट करिए विद द एक्नॉलेजमेंट. So this is the synchronization. Now some design issues with the session layer, that is तो पहले हम लोगों ने ये सब क्या पढ़ा, ये सब हमारे फंक्शंस है सेशन. व्हाट द फंक्शंस ऑफ द सेशन लेयर. क्लियर? जैसे डायलॉग कंट्रोलर. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज मैनेजिंग टोकन, व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन. नाउ डिजाइन इश्यूज कहाँ आते हैं सेशन लेयर में? बेसिकली एस्टेब्लिश सेशन बिटवीन मशीन्स. जो हम दो मशीन्स या दो पॉइंट्स के बीच में कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसमें जो सेशन एस्टेब्लिश करते हैं वहां प्रॉब्लम आती है. ठीक है? सो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेशन बिटवीन मशीन इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस प्रोवाइड बाय द सेशन लेयर.
This session is responsible for creating a dialogue between connected machines. The session layer basically provides mechanism for opening, closing and managing a session. ठीक है, सेशन लेयर बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है सेशन को ओपन करने का, सेशन को क्लोज करने, सेशन को मैनेज करने का, ठीक है, बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है, दैट इज सेमी परमानेंट डायलॉग्स आर देयर हियर. So this session consists of requests and responses that occur between two applications. Yeah. Now the second one issue was the enhanced services. So the enhanced services basically are what? The certain services such as checkpoints and management of tokens are the key feature of the session layer, and thus it becomes necessary to keep enhancing these features during the layer design. तो सर्विस को enhance करना भी बहुत जरूरी है. This is the another issue with the session layer. Clear? तो जो चेक पॉइंट बीच बीच में लगाए जाते हैं वो हमारे एग्जैक्टली क्या क्यों यूज होते हैं, जिससे हमारा पैकेट लॉस ना हो, उसको एक तरह से बीच बीच में रीचेक करने के लिए. क्लियर कि हमारा कंप्लीट पैकेट ट्रांसमिट हुआ है कि नहीं, जिससे हम नेक्स्ट पैकेट ट्रांसमिट कर सकें. so it becomes necessary to keep enhancing this feature during the layer design. मतलब जैसे अभी हम लोग हाफ पैकेट के लिए अगर चेक पॉइंट लगा रहे हैं तो हम लोग जैसे 1/3 के लिए लगा दिया है, 1/4 के चेक पॉइंट बढ़ जाएंगे, जिससे हमारी एनहांस क्वालिटी हो जाएगी. ठीक है, पैकेट लॉस के चांसेस भी कम हो जाएंगे, या ओवर एक तरह से पैकेट्स के कोलिजन के भी चांसेस कम हो जाएंगे. सो टू हेल्प इन टोकन मैनेजमेंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, दिस इज द थर्ड पॉइंट. So the session layer basically plays an important role in preventing collisions of several critical operations as well as ensuring better data transfer over the other network by establishment of हेलो, मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो, all Yes, of you are sir. getting my voice? So these are some design issues. You can see as the upper was the session layer functions, that are dialog control, managing tokens and the synchronization, and lower three are the design issues, that is establishment session between machines, enhanced services. enhanced services के लिए हम लोग क्या करेंगे, tokens को involve करेंगे, further token use करेंगे. सेशन establishment में हमने बताया कि जैसे जब दो सेंडर और रिसीवर में आपस में कम्युनिकेट होता है, उससे पहले सेशन को एस्टेब्लिश किया जाता है. ठीक है, जैसे ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशन. ओपनिंग का मतलब नाउ दे आर एग्जैक्टली ओपन टू सेंड द डेटा. क्लियर. क्लोजिंग का मतलब जब कम्युनिकेशन डन हो जाता है उसको क्लोज करना. देन मैनेजिंग का मतलब पूरे सेशन को मैनेज करना. ठीक है, तो ये भी बेसिकली फुल डुप्लेक्स और हार्ड डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बेस्ड होता है, तो इस चीज को भी थोड़ा मैनेज किया जा सकता है प्रॉपर, जिससे कनेक्शन जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है दैट प्रॉपर should be properly established. Now the last one was the to help in token management and synchronization. जो टोकन ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, token management system should also be properly handled as well as synchronized here, so that the problems may avoid it. Clear? ये सभी को समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. now the last topic that belongs to this is basically ATM. क्लियर. एटीएम आप लोगों ने पढ़ा है या फिर मैं इसको शेयर कर देता हूँ आपको. just trying to share it with.
Just wait, I am sharing here. Just wait. Is it visible to all of you? Yes. So ATM basically is a type of transfer mode here that is not to known as a synchronous transfer mode. Clear? The specific instructional objectives क्या है इसके अंदर, जैसे what is the need for ATM, concept of cell switching, specify the architecture of ATM, explain operation of virtual connection and switching type, then ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होंगी ना, लास्ट में functions of the ATM layers. Yes, so it is a type of ITU standard, that is International Telecommunication Union standards for cell relay, cell transmission के लिए होता है. Clear? Cell cell relay information for multiple service types such as voice, video or data, which is conveyed in small and fixed size cells. Clear? जो भी हम वॉइस, डेटा या अपना कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो उसको हम क्या करते हैं, स्मॉल साइज ऑफ सेल्स में पैक डाल के उसको ट्रांसमिट करते हैं. क्लियर? So ATM network basically are connection oriented. Asynchronous transfer mode is a technology that has its history in the development of broadband ISDN in the 1970s and 1980s. Clear? Switching, ATM is designed for high performance multimedia networking. ATM technology has been implemented in a very broad range of networking devices. The most basic service building block is the ATM virtual circuit, which is an end-to-end connection that has defined endpoints and routes, but does not have bandwidth dedicated to it. Clear? So the bandwidth is allocated on demand by the network as users have traffic to transmit. So मैं दिखा देता हूँ इसमें what are the benefits of ATM. तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हैं एटीएम के, जैसे डायनेमिक बैंडविड्थ ऑफ द फॉर बस्ती ट्रैफिक. जो बैंडविड्थ, जैसे डायनेमिक बैंडविड्थ होगी, जो हमारा बस्ती ट्रैफिक होगा, जो भी एक बार में ट्रैफिक आता है, उसको हैंडल करने के लिए अगर बैंडविड्थ डायनेमिक है, मतलब फ्लेक्सिबल है, तो यू कैन हैंडल द पैकेट इजीली, क्योंकि बस्ती ट्रैफिक है. क्लियर? So this is the one advantage. This is the major advantage of the ATM technology. Second one is the smaller header. ठीक है, smaller header with respect to data to make the efficient use of bandwidth. Third one is the it can handle mixed network traffic very efficiently. Clear? Where the variety of packet sizes make traffic unpredictable. So all network equipments should incorporate elaborate software system to manage the various size of packets. Then the cell networks is there, where all data is loaded into identical cells that can be transmitted with complete predictability and uniformity. Clear? Then the class of service it supports basically. Then scalability of speed. Clear? The common LAN WAN architecture is there. Then international standards compliance. So these are what? These are some benefits of ATM. Clear? You can see. This is how the ATM device and network environment just created. You can see we are having different lines where different cells or data is there. So we are having the multiplex. This is normal time division multiplexing operation is there. Clear? So we are having the multiplex where the data from each individual paths are coming, and it is then multiplex, you can say, to a common channel. There is a time slot
that is wasted as line 2 has nothing to send. क्योंकि line 2 के पास दूसरा data नहीं है, तो it is having nothing. Sorry, line 2 के पास data नहीं, so it is having nothing to send. So it is exactly loss. Clear? So the time slot is loss. So this is ATM cell format. ये देख सकते हैं, this is जिसमें हमारा दो चीजें, पहले तो ये देख लीजिए, इसमें UNI के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, दैट इज ATM नेटवर्क इंटरफेसेस. उसके बाद बीच में आपका NMI आ रहा है, तो ये वाला पोर्शन है. क्लियर? So this is UNI, that is the outermost part of this section. Communication, clear? Okay, so ये आपको मैं शेयर कर दूंगा. Now the Yes, time sir. is getting over. So we have too many content in this particular ATM cell structure. इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा. ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है. ये देखिए, ATM रेफरेंस मॉडल. This is very much important. Clear? ये पूछा जाता है ATM रेफरेंस मॉडल. तो इसको देख लीजिएगा. बाकी सेशन लेयर डिजाइन इश्यू मैंने करा ही दिया है आपको. ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, इसको देख लीजिएगा. बाकी मैं शेयर कर दूंगा आपको ये. ठीक है, क्लियर? कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे ATM सेल फॉर्मेट है, ये देख लीजिएगा. हेडर 5 बाइट्स का होता है, पेलोड 48 बाइट्स का होता है. ATM सेल फॉर्मेट ये पूछा जाता है पेपर में. देन UNI एंड NNI सेल फॉर्मेट्स हैं, जो कि ATM में यूज होता है. क्लियर? यूजर टू नेटवर्क इंटरफेस एंड नेटवर्क टू नेटवर्क इंटरफेस. ये इंपॉर्टेंट है, जैसे UNI एंड NNI. This is the virtual connection of ATM. So I will discuss in the next lecture again, but I will share you the PDF. Clear? So thank you very much, and most probably we will start the next unit also. Clear? Probably we will start the next unit also. So thank you very much. Thank you, sir. Thank you.